वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक ये रहेगा कि ट्रांजैक्शंस को हम किस तरीके से अकाउंटिंग में रखते हैं, किस तरीके से उसका लेजर नेम, टाइप, रूल्स और क्या कैसे हम उसको डेबिट करेंगे, कैसे और क्रेडिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जनवरी 1 का, दैट इज कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करते समय हमने कैश उसमें इन्वॉल्व किया है ₹80,000 का। तो फर्स्ट केस में सबसे पहले नीचे एक फॉर्मेट हमें बना के चलना है। ये फॉर्मेट अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये फॉर्मेट है, जिसमें हमने रखा है लेजर नेम, टाइप कि पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा, फिर उसका रूल और डेबिट या क्रेडिट। तो जब से सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश की अगर हम बात करते हैं, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड है। तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट अकाउंट हमारा हमने कैश से ओपन किया है, तो फर्स्ट लेजर हमारा कैश होगा ही होगा। और बिजनेस स्टार्ट करते समय हमेशा जो अकाउंट ओपन होगा दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो एक ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट करेगा, डबल अकाउंट सिस्टम का रूल है, ठीक है। तो एक तो होगा कैश और एक होगा कैपिटल। अब कैश कौन से टाइप में आएगा, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में? तो ये आएगा रियल अकाउंट में। क्यों आएगा रियल अकाउंट में? क्योंकि ये विजिबल थिंग है, ठीक है। तो विजिबल थिंग के हिसाब से हम इसको रियल अकाउंट में रखेंगे। कैपिटल का मतलब होता है खुद ओनर, कैपिटल का मतलब होता है खुद ओनर का अकाउंट होता है। जैसे मैं अगर मेरे बिजनेस का ओनर हूं तो मैं अपने ट्रांजैक्शन को कैपिटल के नाम से लिखूंगा, ठीक है। तो अपने ट्रांजैक्शन को जब कैपिटल के नाम से लिखूंगा तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ये ओनर क्या होता है? पर्सन होता है। तो पर्सन के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। इसके बाद जब बात आएगी रूल्स की, तो कैश का फ्लो किस तरफ है, बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस में से जा रहा है? तो अभी तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है हमने बिजनेस में पैसा लगाया होगा। तो ये है व्हाट कम्स इन, यानी कि ये बिजनेस में आ रहा है। और ये बिजनेस में दे कौन रहा है? ओनर दे रहा है। तो ओनर के यहां से जाएगा पर हमारे बिजनेस में आएगा। तो व्हाट कम्स इन कहां होगा? बिजनेस में होगा। तो ओनर जो होगा वो गिवर हो गया, ठीक है। ओनर जो हो गया वो गिवर हो गया। तो व्हाट कम्स इन को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम लिख देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। यही रूल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा डीआर तो हो जाएगा कैश और सीआर हो जाएगा हमारा कैपिटल। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरे ट्रांजैक्शन को देखेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारे पास है डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक। डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक, हमने हमारा जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया है ₹40,000। तो इसके हिसाब से जब हम लेजर ओपन करेंगे, एक तो बैंक अकाउंट होगा और एक क्या डिपॉजिट करवा रहे हैं हम? कैश। तो दो ट्रांजैक्शन हमारे पास ओपन हो जाएंगे, बैंक और कैश। बैंक जो है वो कंपनीज की तरह मान सकते हैं, तो पर्सनल अकाउंट है, कंपनी मान सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, जो एक ट्रेडिंग बिजनेस भी करती है आजकल। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है अपना, ठीक है। तो बैंक में हम डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक तो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो हम लिख देंगे डेबिट द रिसीवर। और कैश जो है वो हमारे यहां से जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा व्हाट गोज आउट, जो कि रियल अकाउंट का रूल होता है। तो इस अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डीआर और कैश को हम कर देंगे सीआर। बस हमें यही देखना होता है सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में कि जब ट्रांजैक्शंस आते हैं तो किस तरीके से लेजर ओपन होंगे, कैसे हमें पहचानना है कि क्या टाइप होगा, उसका रूल क्या है, और देन उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाएगा। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन की जब हम बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमारे पास है परचेज्ड गुड्स बाय पेइंग कैश ₹5,000, ठीक है। अभी अमाउंट का कोई प्रैक्टिस नहीं है, केवल हमारा जो प्रैक्टिस है वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो परचेज्ड गुड्स, और गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो परचेज ही टर्म काम में लेते हैं। परचेज को, गुड्स को जब हम परचेज करेंगे तो परचेज टर्म ही काम में लेंगे। और कैश में परचेज किया है तो सेकंड अकाउंट हमारा कैश अकाउंट भी होगा, ठीक है। तो परचेज क्या होगा? परचेज को देखो, वैसे तो क्या होता है, जब कुछ जो आरबीएससी ऑथर्स हैं वो मानते हैं कि ये रियल अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर गुड्स होता है, और कुछ जो सीबीएसई वाले हैं वो मानते हैं कि ये नॉमिनल है क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। तो हम दोनों ही मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रियल कैटेगरी में भी आता है,
क्योंकि रियल इसलिए है क्योंकि इसमें स्टॉक होता है और स्टॉक विजिबल थिंग है। नॉमिनल में इसलिए है क्योंकि परचेज हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंडिचर है। कैश जो होता है वो हमारा रियल ही होगा। ठीक है, तो अब अगर अपन रियल का रूल लगाते हैं दोनों में, तो परचेज में स्टॉक हमारे पास आता है तो हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बोलते हैं। लेकिन अगर नॉमिनल का रूल अगर हम लगाते हैं तो डेबिट हम करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, याद होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम उसको डेबिट भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है परचेज हमारा डीआर हो जाएगा, कैश हमारा सीआर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें फोर्थ की, तो ये हो जाएगा हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट। 10,000 का माल है, यानी जो हमने तरुण से परचेज किया है उधार में, क्रेडिट पे। ठीक है, तो दो लेजर कौन कौन से समझ में आते हैं। गुड्स परचेज करेंगे, परचेज टर्म काम आएगी, और इस बार कैश नहीं है तो कैश नहीं आएगा, तरुण का नाम आएगा। क्योंकि हम तरुण का नाम इसलिए लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर में हमें तरुण को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज रियल या नॉमिनल कुछ भी मान सकते हैं। तरुण पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। अब इसका रूल क्या हो गया, रियल का रूल तो हो गया परचेज में गुड्स आएगा तो व्हाट कम्स इन, और तरुण से माल परचेज करेंगे तो तरुण कौन होगा, गिवर होगा। तो व्हाट कम्स इन तो क्या होता है, डेबिट, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से अकाउंटिंग सेट की जाएगी। इसके बाद परचेज के बाद नेक्स्ट एक बार ट्रांजेक्शन, ये जो शुरू के जो 10 ट्रांजेक्शन हैं वो इस हिसाब से लिए हुए हैं कि ऑलमोस्ट अपने को हर ट्रांजेक्शन के बारे में पता चल जाए कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस टाइप का होता है। सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश। अब देखो यहाँ पर नाम तो आ गया जॉय, तो जब भी नाम आता है तो अकाउंटिंग ये कहती है कि वो उधार का ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन अगर नाम के साथ अगर कैश वर्ड आ जाए, हमें कैश रिसीव हो गया या हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो फिर वो नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नाम नहीं आएगा, उसकी जगह फिर कैश ही आएगा। क्योंकि जब कैश ट्रांजेक्शन हो गया तो हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी पर्सन का नाम लिखना तभी होता है जब कोई ड्यू रह जाता है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो, अब वैसे 3 अकाउंट समझ में आ रहे हैं, कैश भी समझ में आ रहा है, गुड्स सोल्ड किया है तो सेल्स भी समझ में आ रहा है, और एक जॉय भी है। तो यहाँ पर जॉय का नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हो चुका है। उधार ट्रांजेक्शन होता तो फिर जॉय का नाम आता। तो एक ट्रांजेक्शन हमारा हो चुका है कैश का, और एक ट्रांजेक्शन हम करेंगे गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स के बारे में। गुड्स की कैटेगरी 5 कैटेगरी में बता चुका हूं, परचेज होता है, सेल्स होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। तो जब भी गुड्स की बात करेंगे तो ये वाले वर्ड्स काम में लिए जाएंगे। तो गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स वर्ड काम आएगा। कैश रियल है और सेल्स रियल भी मानते हैं कुछ लोग परचेज की तरह ही, और कुछ लोग नॉमिनल भी मानते हैं। ठीक है, आरबीएससी की बुक्स में अगर आप देखते हो तो सेल्स हमारा रियल है, सीबीएसई की बुक्स में हम देखते हैं तो हमारा नॉमिनल है। तो कैश जो है जब हम सेल्स करते हैं तो अब ये सोचने वाली बात है, सेल्स करेंगे, कुछ माल हम सेल करेंगे तो ऑब्वियस बात है कैश हमारे पास रिसीव होगा। तो कैश तो होगा व्हाट कम्स इन, और सेल्स अगर हम रियल मानते हैं तो सेल्स में माल जाएगा तो ये हो जाएगा व्हाट गोज आउट। और अगर अपन नॉमिनल मानते हैं तो इनकम भी है। ठीक है, तो व्हाट कम्स इन क्या होता है, डेबिट होता है, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, और इनकम माने तो भी क्रेडिट होता है। तो दोनों ही हिसाब से ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अगर अपन बात करें, पेड सैलरी बाय कैश। हमने कैश में सैलरी पे किया है, तो दो लेजर सबसे पहले, तो सैलरी पे किया है तो एक तो सैलरी वर्ड आएगा ही आएगा, और एक कैश में पे किया है तो कैश आएगा। सैलरी पे करना, अब सैलरी को हम देख नहीं सकते, ये इनविजिबल थिंग है। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर है। जब हम किसी को सैलरी पे करेंगे तो ये एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट आ गया, और कैश हमारा रियल अकाउंट आ गया। तो सैलरी पे करना हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, और कैश हमारा होगा व्हाट गोज आउट, जो कैश हमारे यहां से जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर्स को तो हम करते हैं डेबिट, और व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन में एक एलिमेंट आपको डेबिट का मिलेगा, एक एलिमेंट आपको क्रेडिट का मिलेगा। इसी तरीके से पेड तरुण फॉर द परचेज मेड ऑन 4 जनवरी। तो 4 जनवरी पे देखो, ये तरुण से अपन ने उधार माल परचेज किया था 10,000 का, तो हम इसको पेमेंट भी करेंगे। तो फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे तो 7th को हम पे कर रहे हैं,
हम तरुण को पेमेंट कर रहे हैं, जो हमने परचेज किया था उसके लिए। तो जब तरुण को पेमेंट करेंगे तो एक तो तरुण वर्ड आएगा ही आएगा, तरुण का नाम आएगा, तरुण को पेमेंट करेंगे तो। और किस में पेमेंट करोगे आप? कैश में पेमेंट करोगे। ठीक है, तो तरुण तो क्या है? पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। कैश हमारा विजिबल थिंग है तो रियल अकाउंट। तरुण को पे करूंगा तो तरुण तो रिसीवर हो जाएगा, और कैश पेमेंट करूंगा तो व्हाट गोज आउट हो जाएगा, कैश आउट हो जाएगा, जा रहा है। तो तरुण को पेमेंट किया तो तरुण रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, और कैश हमारे यहां से जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। इसके बाद बॉट फर्नीचर बाय कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में। अभी देखो यहाँ पे बॉट फर्नीचर है या परचेज फर्नीचर भी बोला जा सकता था। तो फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं होता, और जो परचेज वर्ड है वो गुड्स के लिए रिजर्व है, तो हम यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे, हम फर्नीचर लिखेंगे। अगर गुड्स के अलावा कोई भी चीज परचेज की जाती है तो उसका नाम आएगा। तो फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर लिखा जाएगा, और कैश में परचेज किया है तो कैश लिखा जाएगा। फर्नीचर भी विजिबल थिंग है, रियल अकाउंट। कैश भी विजिबल थिंग है, रियल अकाउंट। लेकिन फर्नीचर क्या हो रहा है? इन हो रहा है, तो व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा। और कैश हमारे यहां से जाएगा, हम परचेज करेंगे तो ऑब्वियस बात है पेमेंट करेंगे, तो वॉज गोट आउट। तो डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। दोनों रियल अकाउंट थे। फर्नीचर के बाद सेकंड लास्ट एंट्री हमारे पास है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अब हम पे करेंगे, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक हम पे करेंगे कैश में तो कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल या ऐसे होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स हमारे इनविजिबल थिंग में आते हैं, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल। जो भी एक्सपेंसेस कैटेगरी में होगा नॉमिनल। कैश हमारा रियल है, ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश हमारा व्हाट गोज आउट, पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। लास्ट एंट्री, तो लास्ट एंट्री के हिसाब से अब हमारे पास है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हमारा बैंक अकाउंट है, हमारे बैंक अकाउंट ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ठीक है। तो दो लेजर कौन कौन से ओपन हो सकते हैं? एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको एक बार नीचे ही बताया था। इंश्योरेंस प्रीमियम, और एक बैंक ने पे किया है तो बैंक अकाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा वो नॉमिनल होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है, प्रीमियम पे करना हमारा एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम देख नहीं सकते। और बैंक जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, कंपनी के तौर पे। तो ये हमने प्रीमियम पे किया, एक्सपेंसेस, और बैंक पे करेगा तो बैंक गिवर होगा पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो बैंक पे करेगा तो बैंक गिवर होगा। तो डेबिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक प्रैक्टिस है जिससे हमें ये पता चलता है कि डबल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन में किस तरीके से दो अकाउंट्स को हमें पता लगाना होता है। कम से कम दो अकाउंट ओपन होंगे ही होंगे, और उसके बाद उसका टाइप क्या होता है, किस तरीके से उसके अकाउंटिंग रूल्स सेट होते हैं, और कैसे हम उनको डेबिट या क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाती है आपकी।